बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और प्यारा महीना सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो और हमें सबको इस बाबरकत माह की नेमतें और रहमतें लूटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और आज का हमारा जो लेक्चर है, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने पाकिस्तान पिनल कोड स्टार्ट की हुई है और लेक्चर सीरीज़ में से आज का जो हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी व बारक वसल्लम। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा आज का टॉपिक है। इसका रेलेवेंट लॉ है सेक्शंस 96 to 106 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, यूज ऑफ फोर्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, वंस फैमिली और प्रॉपर्टी फ्रॉम रियल और थ्रेटन्ड अटैक। अब ये प्राइवेट डिफेंस का ये राइट है कि आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी के ख़िलाफ़ किस चीज़ के लिए फ़ोर्स यूज़ कर सकते हैं, उसका मकसद ये है कि अपना बचाव करने के लिए या अपनी फैमिली का बचाव करने के लिए या फिर अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करने के लिए। ठीक है, फ़ोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसके अगेंस्ट? फ्रॉम रियल और थ्रेटन्ड अटैक, यानी कि कोई ख़तरा है, कोई हमला हो जाता है रियल, चाहे वो एक्चुअली अटैक हो रहा है या फिर उसकी अभी धमकी उसने दी है अगले पर्सन ने कि ये वो थ्रेटन्ड अटैक है। ठीक है, थ्रेट का मतलब है ना धमकी, तो यहाँ वो धमकाने लगा है, अभी धमका रहा है कि मैं इस तरह, मतलब अभी वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये है कि प्राइवेट डिफेंस का राइट ये है कि आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, ठीक है, वंस फैमिली और वंस प्रॉपर्टी और अदर्स प्रॉपर्टी, पर्सनस प्रॉपर्टी फ्रॉम द रियल और थ्रेटन्ड अटैक। अब सेक्शन 96 जो पाकिस्तान पिनल कोड का है ना, वो कह रहा है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। अंडर सेक्शन 96 कह रहे हैं कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मैंने बता दिया है। ठीक है, खुद के बचाव के लिए या फिर अपनी फैमिली के बचाव के लिए, ठीक है, पर्सन या प्रॉपर्टी के बचाव के लिए, को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो वो अब सेक्शन 96 कह रहा है कि अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हैं तो उस पर कोई भी चीज़ कोई भी एक्ट डन होता है तो वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है, ये जनरल एक्सेप्शंस का ही पार्ट है। प्राइवेट डिफेंस के भी जो सेक्शंस हैं, इसको हम इंडिविजुअली इस वजह से सेपरेटली कर रहे हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, अमंग द जनरल एक्सेप्शंस है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको सेपरेटली किया है। नेक्स्ट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 97। 96 ने कह दिया कि वो ऑफेंस कुछ भी प्राइवेट डिफेंस में जो करो वो जो है वो ऑफेंस नहीं है। इसके आगे लिमिटेशंस हैं, ऑब्वियसली वो हम लोग डिटेल में इन पढ़ते हैं, लेकिन जनरल रूल जो है वो 96 ने बता दिया। 97 कह रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 97, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट। ठीक है, हर शख्स के पास राइट है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 99, जो मैं बात कर रही थी ना कि लिमिटेशंस हैं, तो ये सेक्शन 99 जो है ना वो इम्पोज करता है इस पे लिमिटेशंस। ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, अब एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड। ठीक है, कॉमर्स को मिला के जब पढ़ें तो वो फिर राइट टू डिफेंड, ठीक है, वो अपना डिफेंस कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है, हिज ओन बॉडी, अपनी बॉडी का, एंड बॉडी ऑफ अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, अपनी बॉडी का भी और दूसरे किसी अदर पर्सन की भी वो बॉडी का डिफेंस जो है वो डिफेंड कर सकता है, उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो हम लोगों ने चैप्टर 16 पढ़ लिया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर था इसका पाकिस्तान पिनल कोड का। ठीक है, कत्ल, हर्ज, किडनैपिंग एंड अबडक्शन एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इसी ये सारे ऑफेंसेस जो है ना वो हर एक, यानी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी जो है ना वो चैप्टर 16
में जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सब के खिलाफ जो है ना वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है अवेलेबल है। अच्छा, आगे वो फिर ऊपर से पढ़ेंगे, अगर एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड द प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी को भी उसका डिफेंड करने का राइट है उसको, वेदर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल है, ऑफ हिमसेल्फ है, उसकी अपनी है, और एनी अदर पर्सन भी है, ठीक है, अगेंस्ट ऑफेंस। अब ये किस ऑफ किन किन ऑफेंसेस में प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है ना अगेंस्ट ऑफेंस फॉलिंग अंडर थेफ्ट में रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास या अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ देम। यानी कि ये 4 ऑफेंसेस हैं, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, इनके खिलाफ जो है वो अवेलेबल है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, सेक्शन 98 जो है वो एज सच क्वेश्चन में ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं है कि मतलब अगर एडीपीपी के जैसे एग्ज़ाम्स में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे आता है तो इसका हाँ हवाला दे दिया जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन इसको मेंशन करने की एज सच ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर हम लोग क्योंकि थोरली भी पढ़ रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने इसको ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी है, इसको ऑप्शनल पे भी छोड़ सकते हैं। खास तौर पे अगर एलएलबी वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो तो बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ईटीसी अंडर सेक्शन 98। अब ये है कि प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, पर्सन कौन सा है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, फातुल अकल पर्सन है, उसके उसके किसी एक्ट के खिलाफ। अब हम लोगों ने ऊपर जो है सेक्शन आई थिंक 80 समथिंग था, 82 या 80, इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि अनसाउंड माइंड पर्सन का जो एक्ट होता है वो भी ऑफेंस नहीं है, क्योंकि वो इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ठीक है ये 84, ठीक है, 84 में था कि अनसाउंड माइंड पर्सन जो एक्ट करता है वो इट्सेल्फ वो ऑफेंस नहीं है, जनरल एक्सेप्शंस पे फॉल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि बेशक वो ऑफेंस नहीं है, अनसाउंड माइंड पर्सन जो कर रहा है वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ दूसरे पर्सन को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वैसे ही हासिल है जैसे कि वो अगर अनसाउंड माइंड पर्सन चाहे ना होता, चाहे वो ऐसे ही होगा जैसे वो ऑफेंस कमिट कर रहा है। अच्छा, इसको हम पढ़ लेते हैं, व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टन ऑफेंस, ठीक है, ये पता लग गया ना कि एक्ट है, क्योंकि एक्ट कौन कर रहा है, वो अनसाउंड माइंड पर्सन कर रहा है, इस वजह से वो ऑफेंस नहीं है, क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है 84 सेक्शन में, ठीक है। तो व्हेन एन एक्ट इज़ नॉट दैट ऑफेंस, ठीक है, कोमास को मिला के हम पढ़ रहे हैं, कोमा पहले कोमा से दूसरे कोमा को, जब वो एक्ट ऑफेंस नहीं है, ठीक है, और दरमियान में हमने पढ़ लिया विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस, ठीक है, अगर वो अनसाउंड माइंड पर्सन ना कर रहा होता तो वो एक्ट ऑफेंस लाजमी होता। अच्छा अच्छा, ऑफेंस क्यों नहीं है ये, बाय रीज़न ऑफ द यूथ, हो सकता है चाइल्ड यानी कि अंडर 14 जैसे कि, और वो सफिशेंट मेचोरिटी नहीं है उसकी, या फिर चाइल्ड अंडर जो 10 ईयर्स है, और द वांट ऑफ मेचोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया चाइल्ड अंडर 14 में जो उसको मेचोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी, द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग दैट एक्ट, और बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, यानी कि उसको गलत फहमी वगैरह हो गई है, या इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर है, या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन है, या फिर वो यूथ की वजह से, यानी कि वो चाइल्ड है अंडर 10 ईयर्स एज, तो वो एक्ट कर रहा है, तो इस वजह से वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन every person has the same right of private defense against the act which he would have if the act were that offense। उसको जो जिसको भी वो मतलब मारना चाह रहा है या जिसको भी हिट कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसको उस पर्सन को वैसे ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ऐसे ही जैसे कि वो ऑफेंस कर रहा है वो पर्सन, चाहे वो भी जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, लेकिन उस पर्सन जिसके खिलाफ वो एक्ट हो रहा है उसको सेम राइट ऑफ डिफेंस हासिल है।
नेक्स्ट है एक्ट्स विच अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 99। ये जो बार बार हम पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट टू 99 है, ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे आगे। सब्जेक्ट टू 99 है ये, यानी कि सेक्शन 99 सब्जेक्ट टू सेक्शन 99 ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। अच्छा, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 99। अच्छा, देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवस हर्ट। ठीक है, अब उस कहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है? एक ऐसा एक्ट उसके खिलाफ जो कि एक ऐसा एक्ट जो कि रीजनेबल